क्या पता क्या हुआ होगा। वक्त पे एम्बुलेंस आई भी होगी कि नहीं, पता नहीं वो इंसान ठीक होगा भी या नहीं। इतनी क्राउड थी वहाँ पे, मैं जाती भी तो कैसे जाती। मैं क्या कर सकती थी वैसे सिचुएशन पे। मैं क्या कर पाती एक्स्ट्रा उस इंसान के लिए। शायद एक बार कोशिश कर सकती थी वैसे। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। तो चलिए आपको वक्त में पीछे लेके जाते हैं। तो ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर जा रही थी। लाखों सवाल थे मेरे मन में और जिसके जवाब कुछ मुझे मालूम थे पहले से और कुछ के कोई जवाब मुझे मिल नहीं रहे थे। बट आपको भी जवाब देना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जाइएगा मत। मीनवाइल हमने एक छोटी सी चिड़िया भी देखी जिनको यह आंटी दाना दे रही थी बर्ड हाउस में। वैसे लोग तो अच्छे होते हैं ना, पूरी दुनिया में लोग अच्छे होते हैं। ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, इस पे विश्वास करने का मन बार बार करता है। Why? Why couldn't I do it? I simply couldn't do it because मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं श्योर नहीं थी कि मेरे वहाँ होने से कोई फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा ही जो उसकी मदद कर देगा। Now, this is known as bystander effect. सो वॉट, आई हैड सम सुपर पावर। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो उस सिचुएशन में मैं क्या करती। तो शायद उस वक्त उस मोमेंट पे मैं उस इंसान की जान बचा लेती। शायद मैं ये कर पाती। नाउ दिस इज हार्ड टू अवॉइड। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आई एम प्रियंका शाव, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग इन सेमिम मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या होता अगर मैं आपको ये बोलती कि आपके पास एक विश होती, आपके पास एक ऐसी इच्छा मैं आपको प्रोवाइड करूं कि आप किसी की लाइफ बचा पाओगे, तो आप क्या करोगे? आप वो विश करोगे कि नहीं? मेरे ख्याल से हम सब करेंगे। हम सब चाहेंगे कि हमारे जो क्लोज वंस है, हमारे जो लव्ड वंस है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, इन ज़रूरतों में कभी ना कभी हम उनकी लाइफ बचा सके। अगर ये सुपर पावर हमारे पास हो तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो दूसरे भी हमारे लिए वही करें, है ना? दोस्तों, एक छोटा सा कहानी आपको मैं सुनाती हूँ जिससे शायद हम सब रिलेट कर पाएंगे। जब भी आप रास्ते पे जाते हो, आप कहीं जा रहे हो, मे बी गैदरिंग्स में, मे बी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो फैमिली के साथ, में भी कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए। कभी होता है कि किसी को अचानक कोई अचानक बेहोश हो जाता है और उसकी आपने जब उसका नस छुआ तो उसकी सांसें नहीं चल रही है या सांसें उसकी रुक रही है, तो आप उस मोमेंट पे क्या करोगे? तो ऐसे सिचुएशंस में हमने मोस्टली ये देखा है कि एक बहुत लंबी चौड़ी क्राउड घेर के रखते हैं उस इंसान को। बहुत सारे लोग होते हैं और लोगों से हमें पता चलता है कि वहां कुछ हुआ है। कई बार हमें हिम्मत होती है, हम देखते हैं कि किसी को कुछ हुआ है, लेकिन हम कुछ करते नहीं। कई बार हम थोड़ा साहस करके उस भीड़ का एक हिस्सा बनते हैं। हम चाहते भी हैं कि हम कुछ करें, लेकिन हम डरते हैं कि हम शायद कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता
पॉसिबल होगा कि नहीं, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। सो वो क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो सर, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? And if he's not responsive, then I'll ask somebody, please, anyone, the girl with the black top, please call the ambulance. Then I will check for his breathing and carotid artery for the pulse, and I will also check for the rise of the chest. If the chest rises up, then that means the person is breathing. So I found that in this case, this person is not breathing and his carotid pulse is also absent. So I would now proceed with the CPR. For the CPR, we need to make sure that the victim's leg is elevated at the angle of 30 degrees, and we need to unzip the chain. If he is wearing any tight clothes, we will try to loosen up the clothes. Then we will place our hands in a lock position, 1/3 of the sternum, just before the xiphoid process, and we will press 5 to 6 centimeters deep, not more than that, and we will do 30 compressions and 2 ventilations. Compressions I have done. Now I will ventilate the patient, and for that, first of all, I will check whether the patient has undergone any neck injury. If not, I will slightly tilt the patient's head towards me, and with the help of something, I will clear the air passage, because the person might have chewed something like gum or something might have stuck into his mouth. So I'll try to clean the air passage, and then after that I'll put on a mask and I'll try to give and then ma'am, I will tilt his head backwards. This is known as suffer position, suffer reception, for which I will tilt his head, and I'll put my hand on his forehead, and I'll lower his mouth and jaw, thrust, give him thrust. What means to thrust? Thrust means to put the lower mandible forward. Okay. And I'll close his nose. I've given him 2 breaths, and after that I will again go with the CPR. I will do 5 cycles, 30 compressions and 2 ventilations, and after I have done the 5 cycles, I will check for his carotid pulse and his breathing again, both together. And if the person regains his consciousness of breathing, then I will turn him to the recovery position by one free hand under his head and the other arm free, and his leg one over the other, and so that has become loosened, so does not block his airway. Okay. We will make sure. Okay. No pause for breathing then. Then we will continue with the CPR until the help arrives or ambulance arrives. Okay. दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ मोमेंट्स हमारे दिल में एकदम छुप जाते हैं, गड़ जाते हैं, दिल, दिमाग, जहन। और वो कब होता है पता है? जब स्पेशली हमारे अपनों के साथ कुछ होता है। भगवान जी ना करे कि कभी हमारे अपनों के साथ कभी भी कुछ हो, लेकिन ये सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, इस पे हमें कुछ करना भी पड़ेगा। कैसे? आप बोलोगे प्रियंका आप क्या बात कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, या आप जैसे और भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएंगे हम, हमें क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन जैसा कि दीपक मारवा सर कहते हैं, टाइम इज़ न्यूरॉन्स, टाइम इज़ ब्रेन एंड टाइम इज़ लाइफ। सो ये जो टाइम है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक लम्हा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तो स्पेशली मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब ये हमने एक प्रोसीजर सीखा यूनिवर्सिटी में, इट इज़ नोन एज CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। तो CPR एक ऐसा प्रोसीजर है जब किसी इंसान को सांस नहीं आ रही, या फिर उसको तकलीफ हो रही है, या फिर उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही है, कोई अनकॉन्शियस हो गया, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, स्ट्रोक हो गया, या फिर हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो आप उस मोमेंट पे क्या करोगे? आप, हो सकता है टच वुड, भगवान जी ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, बट काश दुनिया हमारी ऐसी ही होती जहाँ पे कोई सफ़र ना करता। काश हमारी दुनिया ऐसी ही होती कि सब सक्षम होते, सब हेल्दी होते, सब खुश होते, किसी को कोई दर्द ना होता, किसी को कोई भी रोग ना होता, सब निरोग होते, सब स्वच्छ होते, सब स्वस्थ होते, सब अच्छा होता। लेकिन काश, देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथों में होते नहीं है, कुछ चीज़ों में हमारा कोई रोल नहीं होता और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ों में हाँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती है। कुछ मोमेंट्स पे हम भी, जो नॉर्मल इंसान हैं, जिन्होंने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, वो भी किसी के लिए लाइफ सेवियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी फैमिली है, मेरा आपसे बस एक ही ये चीज़ कहना है कि please be aware, be conscious, and कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना, हमें लगता है हमें ये आता है, अगर हमारा ये काम है हमें यही आना चाहिए, बट वैसा नहीं है। हमें और भी चीज़ों का ज्ञान होना, नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस पे हमें कैसे एक्ट करना है, वो हमें आना चाहिए, इसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा स्ट्रीम है जो इमरजेंसी सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, जब तक कोई प्रोफेशनल मेडिकल टीम अराइव नहीं करती, जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आता, उस मोमेंट पे वो जो अहम पल है, उस अहम पलों में आप किसी पेशेंट के लिए या किसी मरीज के लिए आप क्या कर सकते हो, वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट की पढ़ाई, या वो प्रोसेस या प्रोसीजर, जो भी आप उसको नाम दे दो। तो CPR जब मैं सीख रही थी, मुझे ये महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे, कि क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये कि कितना ज़रूरी है ये आज के टाइम में, हमारे अपनों के लिए, उनके लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, और हमारे खुद के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप सोचो ना कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर आप में इतनी सक्षमता हो कि कभी कोई रास्ते पे अनकॉन्शियस हो, उसकी सांसें धीमे चल रही हो, आपको CPR आती हो, और उस वक्त पे 100 लोगों के बीच में आप हो जो उसको जाकर के एक लाइफ दे रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाएगा, किसी और की नज़र में तो नहीं, पर आप अपने नज़र में एक हीरो होंगे। यूनिवर्सल स्किल है टू गिव CPR। सो कहीं पे भी, कभी भी, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, आप उस टाइम पे उसके लिए सक्षम होंगे, आप अवेलेबल होंगे, और आप कर पाएंगे। तो वो चाहे किसी के लिए भी हो, किसी दूसरे के लिए हो, चाहे किसी अपने के लिए हो। सो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में, प्लीज़ वो करिए। दूसरा, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि मेरे ख्याल से कि स्पेशली अभी जो इंडिया का माहौल हो गया है ना, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फूड आइटम्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। कंट्रली जो इंडियन कुजीन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट आई वुड से कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, बिकॉज योर बॉडी इज़ एवरीथिंग। योर बॉडी इज़ योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। योर बॉडी इज़, मतलब बोलते हैं ना, मंदिर है, आपका बॉडी मंदिर है। तो आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए क्या हानिकारक है और क्या अच्छा है।
रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया है कि जो भी हम अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से भी दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में। डायबिटीज़ तो इंडिया में बहुत है ही। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसीलिए हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलूँगी कि सपोजिंगली आपके घर पे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो या फिर आपके घर में कोई किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, सो आप बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आप ग्लूकोज लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप प्लीज़ रखिए अपने घर पे, ताकि आप ग्लूकोज मेजर कर पाए, आप बीपी मेजर कर पाए ज़रूरत होने पे। कभी भी रात के टाइम पे भी मोस्टली कभी हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते हैं, कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रात का टाइम हो गया, हर जगह अवेलेबल नहीं होते अगर क्लिनिक्स। सो आप घर पे भी उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो कि आप जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विजिट करो और डॉक्टर आपसे पूछे कि क्या आपने बीपी चेक करा था, तो आप बोल सकते हो कि लास्ट बीपी मैंने चेक करा था और ये था बीपी और शुगर ये था। तो आपके घर में किसी को भी बीपी, आजकल तो घर घर की बात है, बीपी और शुगर होना घर में किसी को भी हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप घर पे ये इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप प्लीज़ रखिए बीपी की और ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने की। आजकल तो गैजेट्स हो गए हैं, बहुत ही एडवांस गैजेट्स मिलते हैं, सो यू कैन ऑब्वियसली बाई देम। अपने हेल्थ पे खर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात मैं फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखिए, बिकॉज यू नेवर नो कब आपको अगर ज़रूरत ना भी पड़े तो किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है। और स्पेशली जो चीज़ हम सब भूल जाते हैं वो ये है कि मान लो कि हमने फर्स्ट एड बॉक्स बना भी लिया तो हम उसके बारे में ही भूल जाते हैं। अगर 1 साल 2 साल तक हमें उसकी ज़रूरत ना पड़ी तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन है, उनकी एक्सपायरी डेट्स भी चेक करनी होती है आपको कि कब वो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है। मेडिसिन एक्सपायर हो जाए तो आप उसको इमिडिएटली रिप्लेस कर दो और आप नए मेडिसिन उसमें डालो। सो ये बहुत ज़रूरी है टू कीप अ चेक ऑन द मेडिसिन यू आर हैविंग एट होम। बिना एक्सपायरी डेट चेक करे प्लीज़ मेडिसिन ना लें। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आई होप, बट कई कभार लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि फार्मेसी से मेडिसिन मिला है तो उसका डेट तो होगा ही होगा, बिना डेट देखे थोड़ी देंगे। लेकिन वो भी इंसान ही होते हैं बेसिकली, उनसे भी गलती हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा और जागरूक बने, आप अपने बिहाफ पे भी अपने लिए और चेक करें कि मेडिसिन की डेट है कि नहीं। सारे मेडिसिन रखने का मकसद क्या है? सो ये सब करने का मकसद ये है कि आपका हेल्थ आप इंश्योर कर रहे हो कि हमेशा चेक्ड है। कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। फार्मेसी बंद है, कोई बात नहीं, घर पे मेडिसिन है। सो आई कैन इन इमरजेंसी कीप दैट। अगर स्पेशली आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, सो अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट का मान लो आप उनको ऐसा चक्कर सा आ रहा है, सो आप कैसे समझोगे कि उनको क्या हुआ है? हर बार रात को हो रहा है तो आप कैसे लेके जाओगे डॉक्टर के पास? सो आप घर पे अगर आपने कुछ मेजरिंग डिवाइसेस रखा, मान लो उनको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस रखा, आपने चेक करा उनका ग्लूकोज लेवल क्या है, नॉर्मल है कि कम है। सो आप वो सब चीज़ें मेजर कर सकते हो। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है। सो जागरूक रहे और स्वस्थ रहे, ये मेरा अपील है इस वीडियो में आपसे। क्योंकि मुझे मैं जब भी कुछ अच्छा सीखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड शेयर विद यू गाइज। मुझे सबसे शेयर करना है कि मतलब लोग भी इस चीज़ को अपनाएं और वो भी हेल्दी रहें, खुश रहें और हम सब बस खुश रहें। कोई भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस दुनिया में बीमार पड़े, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हम हमारी थोड़ी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी अच्छी कर पाते हैं या फिर हम हमारी ही ज़िंदगी अच्छी कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करें ये चीज़? सो बी द डिफरेंस यू ऑलवेज वांट
others to be in your life. आप वो फ़र्क बनिए, आप वो डिफरेंस बनिए जो आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए बने। आप अपने लाइफ में वो चीज़ खुद के लिए बनिए। आप अपने लिए, दूसरों के लिए ऐसे ही निस्वार्थ कार्य करते रहिए। और हम सब के लिए मैं चाहूँगी हम सब खुश रहे, अच्छे रहे और आगे बढ़ते रहे अपने लाइफ्स में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मैं अपनी जो क्लास में मैंने परफॉर्म किया था CPR, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको चेक करिएगा। और अगर आपको वो अच्छा लगे, आपने उससे कुछ सीखा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अदरवाइज़ आप दूसरी CPR वीडियोज़ भी देख सकते हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसके वीडियोज़ देख रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप उन वीडियोज़ को देख के सीख पा रहे हो। So it's very important to learn. I really want you guys to learn about it and be the better version of yourself every day, because that should be the focus, that should be the thing, that should be the spirit. So इस स्पिरिट के साथ ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Till then, bye bye, take care.